बिछौना बना लिया। माँ बाप परेशान है, माँ बाप हैरान है कि अभी तक तो ठीक था, अचानक इसको क्या हुआ है, कमजोर होता जा रहा है, बीमार होता जा रहा है। बाप ने बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, बाप ने बड़े बड़े अतिब्बा को बुलाया, बाप ने बड़े बड़े हुक्मा को बुलाया, बाप ने बड़े बड़े तबीबों को बुलाया। तमाम डॉक्टर आए और बच्चे की नब्ज को पकड़ के उसके मर्ज को पकड़ना चाहा। कसम खुदा की तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कोई भी मर्ज ना पकड़ सका। तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तमाम अतिब्बा ने जवाब दे दिया, तमाम हुक्मा ने जवाब दे दिया। अब जब तमाम डॉक्टर उसका मर्ज पकड़ गया, ऐसा बीमार हुआ कि बिस्तर अलालत को उसने अपना बिछौना बना लिया। माँ बाप परेशान है, माँ बाप हैरान है कि अभी तक तो ठीक था, अचानक इसको क्या हुआ है, कमजोर होता जा रहा है, बीमार होता जा रहा है। बाप ने बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, बाप ने बड़े बड़े अतिब्बा को बुलाया, बाप ने बड़े बड़े हुक्मा को बुलाया, बाप ने बड़े बड़े तबीबों को बुलाया। तमाम डॉक्टर आए और बच्चे की नब्ज को पकड़ के उसके मर्ज को पकड़ना चाहा। कसम खुदा की तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कोई भी मर्ज ना पकड़ सका। तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तमाम अतिब्बा ने जवाब दे दिया, तमाम हुक्मा ने जवाब दे दिया। अब जब तमाम डॉक्टर उसका मर्ज पकड़ने में नाकाम हो गए तो गोया के बच्चे ने बस ज़बाने हाल यूं कहा था, अरे ये जख्म तैबा है, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश ना करे कोई इस जख्म को सीने की। अरे जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है। मेरे आंसू को हर एक घड़ी तेरे मुस्तफा की तलाश है। नहीं इससे बढ़कर कोई दवा है, यही तो नुस्खा है कीमिया जो दुरूद फिरते जुबान रखे उसे कब दवा की तलाश। जो दुरूद फिरते जुबान रखे उसे कब दवा की तलाश। आवाज थोड़ा और दे। जो दुरूद फिरते जुबान रखे उसे कब दवा की तलाश। आप देखिए, इश्क देखिए, बस तवज्जो मेरी तरफ रखे आप। कसम खुदा की थोड़ा सा जहन बना ले, अगर मूड बना दिया तो आज ये खिताब सिर्फ कल और परसों तक याद नहीं बल्कि ताजिंदगी भूल नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। बस थोड़ा सा मिजाज बनाइए, जरा हाथों को लहरा के कहे या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कहे या रसूल अल्लाह। आप देखें, बच्चा ऐसा बीमार हुआ कि बिस्तर अलालत को बिछौना बनाया और तबीयत बिगड़ती गई और यहां तक कि वो वक्त भी आ गया, यानी उसकी मौत के लम्हे भी बहुत करीब आ गए। बच्चे ने अपने बाप से कहा कि आए मेरे बाप, आए मेरे वालिद, क्या आप मेरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे? कि मरने से पहले आप मेरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे? तो बाप ने कहा, मेरे बेटे बताओ क्या ख्वाहिश है, मैं जरूर पूरा करूंगा। बेटे ने कहा, मेरे बाप पहले वादा करो कि जरूर ख्वाहिश पूरी करोगे। तो बाप ने कहा, मेरे बेटे मैं वादा करता हूं तेरी ख्वाहिश को मैं जरूर पूरा करूंगा। अब जब इतना कहा तब बेटे ने कहा, अरे मेरे बाप अगर वादा कर ही लिया है तो लो सुन लो मेरी ख्वाहिश क्या है। कहा, क्या ख्वाहिश है? तब बच्चे ने कहा कि ख्वाहिश कोई और नहीं, बस चाहता ये हूं कि मरने से पहले एक मर्तबा और मैं चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत कर लूं। जब इतना सुना तो बाप ने कहा कि अरे मेरे नालायक बेटे, अरे मेरे कमबख्त बेटे, तू दुनिया से जा रहा है और जाते जाते तू अपना दीन भी भूल बैठा, अपना मजहब भी भूल बैठा। तो बच्चे ने कहा, मेरे बाप आपने वादा किया था कि मेरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करूं, आपने वादा किया था।
बाप ने कहा हाँ मैंने वादा किया था, मैं तेरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। अल्लाह अकबर। अब बाप ने क्या किया, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अरीजा पहुंचाया कि या रसूल अल्लाह, एक यहूदी बच्चा है, मजहब इस्लाम से कोई उसका ताल्लुक नहीं है, वो आपसे मोहब्बत करता है, मरने से पहले वो आपको देखना चाहता है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने इतना सुना, मेरे सरकार ने सहाबा को बताया, सहाबा की जमात बैठी हुई है। जब सहाबा को खबर मिली, अब मेरे सरकार भी खड़े हो गए, सहाबा भी खड़े हो गए। अब मेरे सरकार अपने आशिक के यहाँ पर आ रहे हैं, मेरे सरकार आगे आगे हैं, पीछे पीछे सहाबा की जमात है। अब आगे आगे मुस्तफा जान रहमत जा रहे हैं, पीछे पीछे सहाबा की जमात जा रही है। अब जब मेरे सरकार उस बच्चे के यहाँ पहुंचे, यानी मेरे सरकार उसके यहाँ पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया, मेरे सरकार को थोड़ी ताखीर हो गई, यानी बच्चा अपनी आंखें बंद कर चुका था, बच्चे की आंखें बंद हो गई थी। मेरे सरकार ने घर में कदम रखा, बाप ने बच्चे के सराहने खड़े होकर के कहा, ऐ मेरे लगते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरी आंखों के तारे, आंखें खोल, देख तेरा महबूब आ गया है, देख तेरा प्यारा आ गया है, देख तेरा सोड़ा आ गया है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा तो मैं कहता हूं गोया के बच्चे की जाती हुई रूह वापस आ गई। बच्चे ने आंखें खोली, आंखें खोल कर कहा, आका मैं आपके दीदार का मुतमन्नी था, आका मेरे पास कोई नमाजें नहीं है, मेरे पास कोई रोजा नहीं है, मेरे पास कोई नेक अमल नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या मेरी निजात का भी इम्कान है? तो सरकार ने फरमाया, हाँ कलमा तौहीद पढ़ ले, मैं तेरी निजात की जमानत देता हूं। बच्चे ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के अपनी जान को परवरदिगार आलम के सुपर्द फरमा। कोई सरकार का आशिक हो तो जरा मजमे से नारा लगा। बच्चे का इंतकाल हो गया। बच्चे के बाप ने कहा, अब मुसलमान हो के मरा, अब ये आपकी अमानत है और इसकी तजहीज और तकफीन की जिम्मेदारी ये आपकी है। आशिक रसूल दुनिया से गया, दुनिया से इंतकाल कर गया, पूरे शहर मदीना में चर्चा है, मदीना के मज़ाफात में चर्चा है कि यार सरकार का एक आशिक, सरकार का दीवाना यहूदी था, मरने से पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और इंतकाल कर गया है। चलो आशिक रसूल के जनाजे में चलते। पूरे मदीना से लोग उस आशिक के जनाजे में आ रहे हैं। तभी तो कहा है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। आइए देखिए, अब शहर बिहार में एक जगह पड़ती है नवादा, उसी शहर बिहार के नवादा में क्या हुआ, यानी एक लड़के को एक लड़की से इश्क हो गया, यानी दोनों में फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई। अब दो लड़की लड़का ये आपस में एक दूसरे से बातें भी करते हैं, मौका मिलता है मुलाकात भी करते हैं, फ्रेंडशिप हो गई है। अब धीरे धीरे ये खबर लड़की के घर वालों को मिली तो लड़की के घर वालों ने क्या किया, अब एक मंसूबे के तहत, एक प्लानिंग के तहत उन्होंने क्या किया, यानी लड़के का पता निकाला और लड़के का पता निकाल के बेदर्दी के साथ में उन्होंने शहर बिहार में लड़के का मर्डर कर दिया, लड़के का कत्ल कर दिया। जब लड़के का कत्ल हुआ तो पूरे शहर बिहार में एक हंगामा कायम हो गया, एक शोर बर्पा हो गया। लोगों ने कहा यार वो लड़का मारा गया है, मारा तो गया मगर बड़ा ही बदतमीज लड़का था, बड़ा ही मक्कार था, बड़ा ही अय्याश था, बड़ा ही बेकार था, छिचौड़ा था।
लड़की बाज था। याद रखना मुंगड़ी के मुसलमानों, अगर दुनिया की हसीनाओं के चक्कर में पड़ोगे तो जलील हो जाओगे। अगर ताजदार मदीना से इश्क करोगे, जब तक जिंदा रहोगे दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। जब दुनिया से जाओगे तुम्हारी मौत भी लाजवाब होगी। अरे हमारे इमाम अहले सुन्नत ने तो हमें ये बता दिया है कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज़े फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दबा उठाए। नारे तकबीर, सो जाइए, जोर से बोलिए नारे तकबीर, और मोहब्बतों के साथ हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल बराते दिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मंगूली। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नाज़े दवा उठाए क्यों? और मेरे ताजुश शरीया बतरुत तरीका ने हमें यह बता दिया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, देखिए राह पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह कसीमुल हक साहब तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल कीजिए खड़े होकर, और जो लोग दूर हैं वो नजदीक आ जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, करीब होकर सब फैज़ाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेगी दूल्हा फैज़ाने सरकारे तेगली हजरत अल्लामा कसीमुल हक साहब किबला, हजरत अल्लामा अमानुल हक साहब किबला। नारे तकबीर। सभी आजाद करीब होकर बैठ जाए। अब जिस घड़ी का इंतजार था, गया, ऐसा बीमार हुआ कि बिस्तर अलालत को उसने अपना बिछौना बना लिया। माँ बाप परेशान है, माँ बाप हैरान है कि अभी तक तो ठीक था, अचानक इसको क्या हुआ है, कमजोर होता जा रहा है, बीमार होता जा रहा है। बाप ने बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, बाप ने बड़े बड़े अतिब्बा को बुलाया, बाप ने बड़े बड़े हुक्मा को बुलाया, बाप ने बड़े बड़े तबीबों को बुलाया। तमाम डॉक्टर आए और बच्चे की नब्ज को पकड़ के उसके मर्ज को पकड़ना चाहा। कसम खुदा की तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कोई भी मर्ज ना पकड़ सका। तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तमाम अतिब्बा ने जवाब दे दिया, तमाम हुक्मा ने जवाब दे दिया। अब जब तमाम डॉक्टर उसका मर्ज पकड़ने में नाकाम हो गए तो गोया के बच्चे ने बस ज़बाने हाल यूं कहा था, अरे ये जख्म तैबा है, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश ना करे कोई इस जख्म को सीने की। अरे जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है। मेरे आंसू को हर एक घड़ी दरे मुस्तफा की तलाश है। नहीं इससे बढ़कर कोई दवा है, यही तो नुस्खा है कीमिया जो दुरूद फिरते जुबान रखे उसे कब दवा की तलाश। जो दुरूद फिरते जुबान रखे उसे कब दवा की तलाश। आवाज थोड़ा और दे। जो दुरूद फिरते जुबान रखे उसे कब दवा की तलाश। आप देखिए, इश्क देखिए, बस तवज्जो मेरी तरफ रखे। कसम खुदा की थोड़ा सा जहन बना ले, अगर मूड बना दिया तो आज ये खिताब सिर्फ कल
और परसों तक याद नहीं, बल्कि ताजिंदगी भूल नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। बस थोड़ा सा मिजाज बनाइए, जरा हाथों को लहरा के कहें या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कहें या रसूल अल्लाह। आप देखें, बच्चा ऐसा बीमार हुआ कि बिस्तर अलालत को बिछौना बनाया और तबीयत बिगड़ती गई, और यहां तक कि वो वक्त भी आ गया, यानी उसकी मौत के लम्हे भी बहुत करीब आ गए। बच्चे ने अपने बाप से कहा कि आए मेरे बाप, आए मेरे वालिद, क्या आप मेरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे? कि मरने से पहले आप मेरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे? तो बाप ने कहा, मेरे बेटे बताओ क्या ख्वाहिश है, मैं जरूर पूरा करूंगा। बेटे ने कहा, मेरे बाप पहले वादा करो कि जरूर ख्वाहिश पूरी करोगे। तो बाप ने कहा, मेरे बेटे मैं वादा करता हूं तेरी ख्वाहिश को मैं जरूर पूरा करूंगा। अब जब इतना कहा तब बेटे ने कहा, अरे मेरे बाप, अगर वादा कर ही लिया है तो लो सुन लो मेरी ख्वाहिश क्या है। कहा, क्या ख्वाहिश है? तब बच्चे ने कहा कि ख्वाहिश कोई और नहीं, बस चाहता ये हूं कि मरने से पहले एक मर्तबा और मैं चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत कर लूं। जब इतना सुना तो बाप ने कहा कि अरे मेरे नालायक बेटे, अरे मेरे कमबख्त बेटे, तू दुनिया से जा रहा है और जाते जाते तू अपना दीन भी भूल बैठा, अपना मजहब भी भूल बैठा। तो बच्चे ने कहा, मेरे बाप आपने वादा किया था कि मेरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करूं। आपने वादा किया था। बाप ने कहा, हाँ मैंने वादा किया था, मैं तेरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। अल्लाह अकबर। अब बाप ने क्या किया, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अरीजा पहुंचाया कि या रसूल अल्लाह, एक यहूदी बच्चा है, मजहब इस्लाम से कोई उसका ताल्लुक नहीं है, वो आपसे मोहब्बत करता है, मरने से पहले वो आपको देखना चाहता है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने इतना सुना, मेरे सरकार ने सहाबा को बताया, सहाबा की जमात बैठी हुई है। जब सहाबा को खबर मिली, अब मेरे सरकार भी खड़े हो गए, सहाबा भी खड़े हो गए। अब मेरे सरकार अपने आशिक के यहां पर आ रहे हैं, मेरे सरकार आगे आगे है, पीछे पीछे सहाबा की जमात है। अब आगे आगे मुस्तफा जाने रहमत जा रहे हैं, पीछे पीछे सहाबा की जमात जा रही है। अब जब मेरे सरकार उस बच्चे के यहां पहुंचे, यानी मेरे सरकार उसके यहां पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया, मेरे सरकार को थोड़ी ताखीर हो गई, यानी बच्चा अपनी आंखें बंद कर चुका था, बच्चे की आंखें बंद हो गई थी। मेरे सरकार ने घर में कदम रखा, बाप ने बच्चे के सराहने खड़े होकर के कहा, ऐ मेरे लगते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरी आंखों के तारे, आंखें खोल, देख तेरा महबूब आ गया है, देख तेरा प्यारा आ गया है, देख तेरा सोड़ा आ गया है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा तो मैं कहता हूं, गोया के बच्चे की जाती हुई रूह वापस आ गई। बच्चे ने आंखें खोली, आंखें खोल कर कहा, आका मैं आपके दीदार का मुतमन्नी था। आका मेरे पास कोई नमाजें नहीं है, मेरे पास कोई रोजा नहीं है, मेरे पास कोई नेक अमल नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या मेरी निजात का भी इम्कान है? तो सरकार ने फरमाया, हाँ कलमा तौहीद पढ़ ले, मैं तेरी निजात की जमानत देता हूं। बच्चे ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के अपनी जान को परवरदिगार आलम के सुपर्द फरमा। कोई सरकार का आशिक हो तो जरा मजमे से नारा लगा। बच्चे का इंतकाल हो गया। बच्चे के बाप ने कहा,
बल्कि किफायत अली काफी ने फांसी का फंदा अपनी गर्दन में डालकर पूरी दुनिया इंसानियत को एक पैगाम दे दिया और ये बता दिया कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। इस अल्लामा किफायत अली ने ये पैगाम दे दिया कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा और नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हर्ष तक नामे निशानो नामो निशाने पंजतर रह जाए। वाह, नारे तकबीर, जरा मोहब्बतों के साथ बोलिए नारे तकबीर। बहुत जल्दी आप लोग थक जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा और अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो इस तरह बेजान पे खाकी कफन रह जाए। आज मेरे भाई अब देखें तो इश्क करना है तो इन फिल्मी दुनिया के कुत्तों से नहीं बल्कि मुस्तफा जान रहमत से इश्क करो, मेरे सरकार के सहाबा से इश्क करो, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करो। आप देखें बच्चे का इंतकाल हुआ, बाप ने कहा कि अब इसकी तजहीज और तकफीन की जिम्मेदारी ये आपकी जिम्मेदारी। अब क्या हुआ, मुसलमानों ने बच्चे के जनाजे को उठाया, गुस्ल दिया और कफन दिया और लिटा दिया। पूरे शहरे मदीना से लोग उस आशिके रसूल के जनाजे में आ रहे हैं शिरकत के लिए, आशिके रसूल के जनाजे में आ रहे हैं। अब क्या हुआ, उस आशिके रसूल का जनाजा रखा हुआ, जनाजा रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। अब एक हैरान कर देने वाला मंजर सामने आता है, उसका जनाजा रखा हुआ है। अब एक शख्स ने क्या किया, यानी उसके चेहरे से कफन को हटाया। जब कफन को हटाया तो क्या देखते हैं कि उसके के चेहरे से एक नूरानी किरण निकलती है जो आसमान की तरफ को फैल जाती है और सहाबा देखते हैं कि मुस्तफा जान रहमत ये अपने पैरों के बल नहीं बल्कि पंजों के बल चल रहे हैं। सहाबा ने अर्ज की, आका ये पंजों के बल चलने की वजह क्या है? तब मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरे इस आशिक के जनाजे में आलम पाला से इस तादाद में फरिश्ते आए हैं कि जमीन पर कदम रखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं पंजों के बल चल रहा। नारे तकबीर। अपने आप को यहीं बिठा दिया है, अपनी आवाज को कहीं रखा है आप लोग। नारे तकबीर। हाथों को उठाइए, नींद को भगाइए, जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब लोग दूसरे सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनी जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। आप देखिए अब मेरे सरकार ने क्या किया, मुस्तफा जान रहमत ने अब अपने आशिक के जनाजे को उठाया और मेरे सरकार खुद उसको जन्नतुल बकी में लेकर के गए और मुस्तफा जान रहमत ने अब अपने हाथों से अपने आशिक की तदफीन फरमाई। मेरे सरकार ये कब्र शरीफ में उतरे और कब्र शरीफ में उतर के मुस्तफा जान रहमत ने अपने आशिक की तदफीन की। सहाबा बाहर खड़े हुए हैं और बातें कर रहे हैं।
यानी मुस्तफा जान रहमत को तदफीन करते वक्त यानी थोड़ा टाइम लग गया, मेरे सरकार को थोड़ी ताखीर हो गई। अब सहाबा ये बातें करने लगे कि यार नबी को बहुत टाइम हो गया है, सरकार को बहुत देर हो गई है कि अभी तक तदफीन नहीं हो पाई। सहाबा ये बातें ही कर रहे थे कि मेरे सरकार कब्र शरीफ से बाहर आए। अब जब कब्र से बाहर आते हैं तो क्या देखा कि मेरे सरकार की पेशानी पर पसीना है जो उसकी कब्र में गिर रहा है। सहाबा ने अर्ज की, आका तदफीन करने में बहुत टाइम लग गया, आका आपको बहुत देर हो गई। तब मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरे इस आशिक ने मुझसे वादा किया था कि या रसूल अल्लाह, मैं मंजिले कब्र से लेकर मैं दुखूले जन्नत तक मैं आपकी जमानत पर कलमा पढ़ता हूँ। इस बात से हुराने जन्नत बड़ी खुश हुई और कसीर तादाद में आके इसके चेहरे की बलाएं लेने लगी। और मेरे सहाबा, ये जो पसीना तुम मेरी पेशानी पर देख रहे हो, ये पसीना इसकी कब्र में गिरा है। अब कयामत तक इसका चेहरा महकता रहेगा, इसका जिस्म महकता रहेगा। मैं कहता हूं वो आशिक़े रसूल आज भी अपनी कब्र में यूं गुनगुना रहा होगा, ये नाज़िया अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में आकर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और शायर ने एक सबक का शेर भी कहा। शायर ने कहा है कि बेदाम ही बिक जाए ये बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। और जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। तो इश्क करना है दुनिया की हसीना से नहीं, ताजदारे मदीना से इश्क करो। आप देखिए सहाबा की जिंदगी देखिए, कसम खुदा की, मेरे सरकार की जिंदगी, सहाबा की जिंदगी देखिए। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला, आपने क्या किया? यानी एक दिन हजरत उमर ने अपने चेहरे पर नकाब डालकर रात में हजरत उमर मस्जिद यानी मदीना शरीफ की गलियों में घूम रहे थे। दो चार गली रह गई, नमाज फजर का वक्त हुआ। उमर फारूक आजम ने अपने गुलाम से कहा कि चलो नमाज फजर का टाइम हो गया, पहले नमाज फजर अदा कर। अब उमर फारूक आजम ने क्या किया? जमात कराई, नमाज फजर को अदा किया और अदा करके नकाब वैसे ही चेहरे पर लगा हुआ है। आगे बढ़े तो क्या देखते हैं? क्या देखा कि एक खेमे में एक बूढ़ी खातून बैठी हुई है और रो रही है, आंसू निकल रहे हैं। उमर फारूक आजम ने अपने खादिम को भेजा और कहा कि जाओ और इससे मालूम करके आओ कि ये क्यों रोती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सबक कितना याद कराएंगे? एक बार उमर को याद करते बस आवाज लगे, जोर से बोलिए नारे तकबीर। हाथ को उठाकर बुलंद करके नारे तकबीर, और जोर से नारे रिसालत। उमर फारूक आजम ने गुलाम से कहा, जाओ इससे मालूम करो कि ये क्यों रोती है। मेरे भाई, आज तो हमारा अपना बाप रोता हो, हमको ये तौफीक नहीं होती कि बाप से पूछ ले कि बाप क्या हुआ, क्यों परेशान, किस बात ने तुम्हें रुलाया। एक बेचारी बूढ़ी माँ पूरे दिन इंतजार में घर में बैठी रहती है कि शाम को बेटा आएगा और कुछ वक्त मुझे भी देगा। अब बेटा शाम को आता है, 2-4 किलो सेब संतरे लाता है और डायरेक्ट वो बीवी के कमरे में जाता है और बीवी से कहता है 2-4 सेब मां के हाथ में देती है।
उस वक्त में मां का दिल टूटता है कि यार ये कमाई तो मेरी थी, ये बूटा तो मैंने पाला था, मगर ये किस व्यापारी के हाथ लग गया। उस वक्त में मां का दिल टूटता है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, आज हमने माँ बाप का कितना अदब किया है। ये वो माँ बाप हैं, कसम खुदा की, जब तू छोटा था इन्होंने तेरी ख्वाहिशात के लिए इन्होंने तेरी ख्वाहिशात को पूरा किया, कुछ भी किया, मगर तूने जो ख्वाहिशें की इन्होंने तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया। याद कर, कभी बचपन में तूने ख्वाहिशें की थी, तेरे बाप का इतना बजट न था, तेरे बाप के पास में इतना पैसा न था, मगर तेरे बाप ने क्या किया, मजदूरी करके खून पसीना बहा के तेरे बाप ने तेरी ख्वाहिशात को पूरा किया। अल्लाह अकबर। ये वही माँ बाप है, ये वही माँ बाप है जो खुद भूखे रहे तुझे खिलाया, ये वही माँ बाप है जो खुद प्यासे रहे तुझे पिलाया, ये वही माँ बाप है जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को मारकर तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया है। याद कर, कभी रात के वक्त में तूने अपनी माँ से कहा था कि ऐ मेरी माँ, मुझे रात में ऐसा लगता है जैसे कोई काला काला सा साया आ जाता है, यानी मुझे डर लगता है। तू तो ये जुमला कह के भूल गया था, मगर तेरी माँ ने क्या किया, पूरी रात तेरे सरहाने बैठ के गुजार दी। तेरी माँ पूरी रात तेरे सरहाने बैठकर उसने गुजार दिया, तुझे सुलाया, अपनी नींद को कुर्बान किया। याद कर वो जाड़ों की, यानी याद कर वो कड़ाके की सर्दियां, जब यानी पानी को हाथ लगाते हुए एक करंट सा लगता है, डर सा महसूस होता है उन जाड़ों की रातों में। जब तूने बिस्तर पे बौलो बरास किया, जब तूने बिस्तर पे पेशाब पाखाना किया, तो तेरी माँ ने रात के 2 बजे उठ के तेरे पाखाने को साफ किया, तेरे बौलो बरास को साफ किया। बिस्तर गीला हो गया, तेरी माँ खुद गीले में सोई, मगर उसने तुझे सूखे में सुलाया। क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी है बाप ने तुम्हारे लिए, क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी है माँ ने तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, माँ ने क्या नहीं किया, बाप ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, मगर आज तुम जवान हो गए, आज तुम बड़े हो गए, तो आज तुम्हारे घरों में झगड़ा होता है। आज 4 भाई हैं तो 4 भाइयों में लड़ाई होती है कि बाप को खाना तू खिलाएगा, माँ को खाना तू खिलाएगा। अगर बाप बीमार हो गया तो आज भाइयों में लड़ाइयां होती है कि बाप को दवा तू कराएगा, इलाज तू कराएगा। अल्लाह अकबर। अफसोस है, अरे होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था, लड़ाई तो इस बात पे होना चाहिए थी। अरे मेरे भाई, बाप अगर तेरा है तो बाप मेरा भी है। अरे दवा तू नहीं, दवा मैं कराऊंगा, खाना तू नहीं, खाना मैं खिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। मगर आज तुम बड़े हो गए, आज तुमने क्या किया, माँ बाप को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, आज तुमने माँ बाप को लाते मार के बाहर निकाल दिया। याद रखना, ऐ माँ बाप को सताने वाले नमाजियों, ऐ माँ बाप को सताने वाले इबादत गुजारो, ऐ माँ बाप को सताने वाले हाजियों, याद रखना तुम्हारे सजदे कबूल ना होंगे, तुम्हारा हज कबूल ना होगा, तुम्हारी इबादतें कबूल ना होगी। मेरे सरकार ने फरमाया, जिसका बाप राजी होगा उससे अल्लाह भी राजी होगा, जिससे बाप नाराज होगा उससे अल्लाह भी नाराज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसुल वरा तेगिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मंगोली कटक। अगर तुम राहे खुदा में शहीद भी हो जाओ, तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज है तो कसम खुदा की ये तुम्हारी शहादत भी कबूल ना हो। सरकार की बारगाह में एक शख्स आए, अर्ज किया, आका मेरी मां बूढ़ी हो गई, कमजोरी का आलम है, उसके बौलो बरास को मैं अपने हाथों से साफ करता हूं, मैं अपने हाथों से खाना खिलाता हूं, यानी मैं पूरी तरह खिदमत करता हूं। क्या मां की मोहब्बत का हक अदा हो गया? तो सरकार ने फरमाया, जब तू शिकमे मादर में था और जब तेरी मां को एक झटका लगा था और दर्द हुआ था, तो अभी एक झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। आज हमने क्या किया, मां बाप को आज हमने घर से निकाल के बाहर फेंक दिया। अरे वो मां बाप के जिन्होंने पूरी फैमिली को पाला, मगर आज ये पूरी फैमिली उन तो मां बाप को नहीं पाल सकती। उमर फारूक आजम बूढ़ी के पास गए और कहा, क्या है बूढ़ी मां क्यों रोती हो? तो बूढ़ी ने कहा,
बूढ़ी ने कहा कि मैं बेवा हूं, बे औलाद हूं, मेरा कोई सहारा नहीं, और 25 दिनार गालिबन मुझ पे कर्जा भी हो गया है। मुझे उमर फारूक आजम से बड़ी शिकायत है कि उमर ने मेरी खबर नहीं ली। यानी उमर फारूक आजम से ही बातें चल रही, और उसने कहा कि मुझे उमर से बड़ी शिकायत है कि उमर ने मेरी खबर नहीं। जब इतना कहा तो उमर फारूक आजम ने कहा कि इस बात पे मैंने उससे कहा, अरे बूढ़ी खातून, उमर को क्या पता कि तू बेवा है, उमर को क्या पता कि तू मकरूज है, उमर को क्या पता कि तुझ पे कर्जा हो गया है, अल्लाह अकबर, उमर को क्या पता कि तू 3 दिन से भूखी है। जब इतना कहा तो बूढ़ी ने जो जवाब दिया, उमर फारूक आजम ने कहा कि बूढ़ी के जवाब ने मुझे लाजवाब कर दिया। बूढ़ी ने कहा, क्या कहा तुमने? उमर को खबर नहीं है। अगर यही बात है तो जाओ उमर से कह दो कि छोड़ दे हुकूमत और उसके हवाले कर दे जो खबर रख सकता। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब इतना कहा, उमर फारूक आजम दौड़े दौड़े अपने घर पे गए, 2 महीने का राशन लिया, 25 दिनार भी लिए, और कुछ पका हुआ खाना भी लिया। और लेने के बाद में उमर फारूक आजम ने राशन को उठाया और चल दिया। खादिम ने कहा, सरकार ये बोझ आप ना उठाए, ये मैं उठा लेता। तो उमर फारूक आजम ने कहा कि वादा करो कि कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठाओ। तो खादिम ने कहा, सरकार ये मैं नहीं कर सकता। जब इतना कहा तो उमर फारूक आजम ने खुद उठाया, बूढ़ी के पास आए, पका हुआ खाना भी दिया, जो पैसे कर्जे हुए थे वो भी दिए, 2 महीने का राशन भी दिया। बूढ़ी को ऊपर बिठाया, उमर फारूक आजम खुद नीचे बैठे। अब बूढ़ी को खाना खिलाया, बूढ़ी खाना खाने लगी। थोड़ी देर के बाद में उमर फारूक आजम ने कहा, ए बूढ़ी मां, उमर को बेचारे को पता नहीं लगा होगा, खैर छोड़ो, माफ कर दो उमर को। जब इतना कहा तो बूढ़ी ने कहा, फिर तुमने उमर का जिक्र छेड़ दिया। तुम्हें मालूम नहीं मेरे जख्म बड़े सख्त हैं, मेरे घाव बड़े गहरे हैं, अगर सीना फटे तो दिखाऊं कि मैं किस आलम में। खादिम कहते हैं कि मैंने उमर फारूक आजम को उस दिन से ज्यादा कभी रोते हुए नहीं देखा। जब इतना कहा तो उन्होंने कहा, ए बूढ़ी मां, छोड़ो, माफ कर दो, बेचारा भूल गया होगा। जब बार बार उन्होंने कहा, तब बूढ़ी ने कहा, मैं उमर को माफ नहीं करूंगा, और जब मैं कब्र में जाऊंगी और सरकार मेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे, तब मैं कहूंगी, आका मैं बेवा थी, मेरा कोई सहारा नहीं था, मैंने खाना नहीं खाया, भूखी रही, और उमर ने मेरी खैरियत नहीं पूछी। उमर फारूक आजम थाड़े मार मार के रोए और कहा, ए बूढ़ी मां, माफ कर दो। जब ज्यादा इसरार किया तब बूढ़ी ने कहा, चल तू मुझे कुछ अच्छा लगता है, जा, मैंने तेरी खातिर उमर को माफ कर दिया, जा, मैंने तेरी खातिर उमर को माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ? अब उमर फारूक आजम ने कहा, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, एक काम करो, ये कागज पर लिख करके दो। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा कि कागज पर लिख कर दो, साइन करके दो, तो बूढ़ी ने कहा, अच्छा एक काम करो, आप लिखो, मैं साइन कर देती हूँ। उमर फारूक आजम ने लिखा कि फुला बिनते फुला को उमर से शिकायत थी, लेकिन अब उसने उमर को माफ कर दिया है। ये लिखा और साइन के लिए जब कलम दिया, इतने में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद
मसऊद आ गए, हजरत मौला अली आ गए, और आने के बाद में उन्होंने कहा, अय उमर तुम यहाँ बैठे हो, हम कब से तुम्हें मदीना में तलाश कर रहे हैं, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जब इतना कहा तो बूढ़ी उठ के खड़ी हो गई और कहा कि आप उमर हैं। उमर फारूक आजम ने कहा, अय बूढ़ी माँ बिल्कुल खामोश हो जाइए, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है, अब बस इस पे साइन कर दीजिए। अल्लाह अकबर। बूढ़ी ने साइन किया। उमर फारूक आजम ने वो कागज लिया, मौला अली को दिया और कहा कि अली तुम आ गए हो तो बतौरे गवाह तुम भी साइन कर दो। अब्दुल्ला बिन मसऊद तुम आ गए हो तो बतौरे गवाह तुम भी साइन कर दो। अल्लाह अकबर। ये साइन करा के उमर फारूक आजम ने रुक्का लपेटा और लपेट कर मौला अली के हाथ में दिया और कहा कि अली, हो सकता है मैं तुमसे पहले दुनिया से जाऊं, अगर मैं तुमसे पहले चला जाऊं, ये रुक्का मेरी कब्र में रख देना। जब सरकार मेरी कब्र में आएंगे और मुझसे पूछेंगे, ऐ उमर तूने मेरी उम्मत के साथ में कैसा सुलूक किया, तो मैं कहूंगा, आका एक बूढ़ी नाराज थी, आपका उमर उसको भी राजी करके आया। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा तेगिया कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर कसीमुल हक साहब क़िबला। एक बूढ़ी नाराज थी, आपका उमर उसको भी राजी करके आया। आज तो अगर बेटे से कहो कि जा मां नाराज है उसे मना ले, तो बेटा कहता है कि मेरी गलती कौन सी है जो मैं मनाऊं। ये हालात है। मगर मेरे भाई, जब खुदा का खौफ दिल में होता है तो इंसान चींटी पर भी जुल्म नहीं करता। फिर उसके नजदीक अमीर ही नहीं बल्कि रक्षे वाली की अहमियत भी बढ़ जाती है, फलों का ठेला लगाने वाले की अहमियत भी बढ़ जाती है। फिर इंसान सबका अदब करता है, सबका एहतराम करता है। ये है साहब। आज हमने क्या किया? हमने दुनिया को हासिल किया। आज हम जिंदगी गुजारते हैं। अगर हम लिबास पहनेंगे तो आज हम असलाफ को नहीं देखते, बुजुर्गों को नहीं देखते। आज अगर हमारी कौम का जवान बाल भी कटाता है तो वो अपने बुजुर्गों को नहीं देखता, सहाबा को नहीं देखता, बल्कि उन फिल्मी दुनिया के कुत्तों को देखता है। बाल भी उनकी तरह कटाए। अगर वो कमबख्त फटी हुई पैंट भी पहन ले तो आज हमारा ये जवान फटी हुई पैंट भी पहनना गवारा करता है। हम अपने असलाफ को भूल गए। ये गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस तो कराई है, मगर आपने जाना भी है कि गौसुल वरा कौन है, गौसे आजम कौन है। अभी अल्लामा मिनहाज साहब क़िबला ने एक बात बताई कि आला हजरत ने अपनी फतवा रज़विया शरीफ में लिखा कि इमाम हसन मुस्तफा के बाद से लेकर ज़ुहूर इमाम मेहदी तक गौसुल अग़वास की गद्दी पर कोई और नहीं बैठेगा, बल्कि बगदाद का अब्दुल कादिर जीलानी ही बैठेगा। यह है गौसे। इंसान तो इंसान, जान जिन्नात पर भी हुकूमत की है मेरे गौसे, और करते भी। आज हमारे मुसलमानों का एक तबका ऐसा भी है जो ये कहता है कि यानी औलियाए कामली और बुजुर्गान दीन का ये इल्म दीन से कोई ताल्लुक नहीं। यानी ये वली अल्लाह के वली महज इबादत और रियाजत, तक़वा और तहारत की बुनियाद पर अल्लाह ने इन्हें मरातिब अता फरमाए और ये बारगाह खुदा में मकबूल हो गए। मगर मैं कहता हूं कि हम तमाम बुजुर्गों की हिस्ट्री उठा के देखें, तारीख देखें, उनकी सीरत को देखें, तब हमें मालूम होगा कि तमाम वलियों ने पहले इल्म शरीयत हासिल किया है, उसके बाद में तरीकत की तरफ कदम रखा।
सरकार गौसे पाक ने जीलान से बगदाद के लिए जो पहला सफर किया था, ये सिर्फ घूमने के लिए नहीं गए, बल्कि इल्म दीन हासिल करने के लिए आपने सफर किया। सरकार गौसे पाक ने जब इल्म दीन सीखने की जब तड़प पैदा हुई, तो उस वक्त में गौसे आजम बगदाद की तरफ रुख करते हैं। यानी उस वक्त में बगदाद की जमीन पर तमाम उलूम व फनून के माहिरीन उस्ताद बगदाद की जमीन पे मौजूद। गौसे आजम ने क्या किया, अपनी वालिदा से इसरार किया कि ऐ मेरी माँ, मैं बगदाद इल्म हासिल करने जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा तो गौसे पाक की वालिदा ने जब जिद की तो गौसे पाक की वालिदा ने कहा, जा, जब तू जिद करता है तो चला जा। और मेरे गौस की वालिदा ने 40 दीनार गौसे पाक को दिए और मेरे गौस को एक नसीहत फरमाई कि ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, बगदाद जाओ और जाने के बाद में बगदाद जाओ, बस एक नसीहत को याद रखना, कभी किसी से झूठ ना बोलना। आपने ये वाकया सुना होगा, मगर मैं उधर जाना नहीं चाहता। गौसे पाक बगदाद की जमीन पे पहुंचे और बगदाद के जय्यद उलमा से गौसे पाक ने इक्तिसाब फैज किया, इक्तिसाब इल्म किया। अल्लाह अकबर। उलूम फनून हासिल किए। अब मेरे भाई, एक नया इंसान जब किसी जगह पर जाता है तो बड़े अखराजात होते हैं, बड़े खर्चे होते हैं। गौसे पाक जब बगदाद में गए तो गौसे पाक को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था। अब गौसे पाक ने क्या किया, बगदाद पहुंच गए। 40 दीनार गौसे पाक के पास में थे। अब जब 40 दीनार खत्म हो गए तब गौसे पाक कहते हैं, मुझे भूख लगती तो मैं पत्ते खा लेता, मुझे प्यास लगती तो मैं पानी पी लेता। अल्लाह अकबर। गौसे पाक कहते हैं, मुझे भूख लगी तो पत्ते खाए, प्यास लगी तो पानी पिया, मगर मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी से कर्जा नहीं मांगा, कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। और मांगते भी कैसे, वो जानते थे एक वक्त आने वाला है, मुझे गौसे आजम बनना है, मुझे इन हाथों से खजाने बांटना है। और उनकी शान तो ये है, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीखते और खुद कहे, मांगते का भला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने दादा ते गली शाह। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा। सारे लोग बोले, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। अगर बेदार हो तो जरा हाथों को लहरा के कहे या रसूल अल्लाह, और तड़प के कहे या रसूल अल्लाह। आप देखिए, बस मैं बात को खत्म कर रहा हूं। अभी इंशाअल्लाह फजर तक यहां पर नात या मुशायरा हो। आप शहंशाह तरन्नुम जनाब शाहनवाज हसन साहब से भरपूर शायरी समाप्त करेंगे और बादशाह तरन्नुम जनाब महबूब जफर साहब से आप मुकम्मल कलाम मुलाहिजा करेंगे। जनाब फरीद मधुपुरी से आप भरपूर सुनेंगे। बस कुछ मिनट और बर्दाश्त करें। आप देखिए, गौसे पाक कहते हैं कि मैंने इल्म हासिल किया, कभी किसी से उधार पैसा नहीं मांगा, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अल्लाह अकबर। ये है मेरे गौसे। आज हम मदारसे इस्लामिया का जायजा लें तो आज मदरसों में कसम खुदा की, आज मदरसों में बड़ी फैसिलिटी हो गई है। आज मदरसों में बेहतरीन इंतजाम होता है। आज मदरसों में बच्चों की पढ़ने के लिए मुकम्मल इंतजाम होता है, तालीम का माकूल इंतजाम होता है, रहने के लिए बेहतरीन जगह मिलती है, खेलने के लिए बेहतरीन इंतजाम होता है। अल्लाह अकबर। मगर मेरे भाई, आज बच्चा यानी उस लेवल पर वो कामयाबी नहीं
पाता जो उसको करना चाहिए। वजह क्या है? आज बच्चा मदरसे में जाता है, अब इधर शैतान हमला करता है कि किसी भी तरह ये कुरान का कारी ना बन सके, किसी भी तरह ये दीन का आलिम ना बन सके, किसी भी तरह ये कुरान का हाफिज ना बन सके। अब बच्चे को मदरसे में जरा सी परेशानी होती है, बच्चा घर पे फोन लगाता है, माँ से बात करता है और माँ से कहता है, ऐ माँ बड़ी दिक्कतें हैं मदरसे में, ऐ माँ खाना वक्त पे नहीं मिलता, ऐ माँ ये परेशानी है, ऐ माँ ये परेशानी है। अब माँ की मोहब्बत जोश मारती है। अब या तो माँ बच्चे को मदरसे से बुला लेती है या बच्चा खुद मदरसे से भाग जाता है। अल्लाह अकबर। याद रखना मुसलमानों, आप जब अपने बच्चों को मदरसे में भेजे तो एक नसीहत उनको कर देना, उनसे कह देना, ऐ मेरे बेटा तू मदरसा जा रहा है, आलिम दीन बन के लौटना, कारी कुरान बन के लौटना, हाफिज कुरान बन के लौटना, दीन का आलिम बन के लौटना। ऐ मेरे बेटा परेशानियां आए बर्दाश्त करना, मशक्कतें आए बर्दाश्त करना, उस्ताद का अदब करना। ऐ मेरे बेटा इल्म ऐसे ही हासिल नहीं होता, इल्म हासिल करने के लिए परेशानियां भी उठाना पड़ती है, भूखा भी रहना पड़ता है, फाका भी करना पड़ता है। वक्त आता है तो नफ्स को कुचलना भी, वक्त आता है तो नफ्स को कुचलना भी पड़ता। सरकार की हदीस है, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कि हुसूल इल्म दीन ये तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मगर आज हमने कितनी तवज्जो की है इल्म दीन की तरफ। आज हमारी कौम के लोग अपने बच्चों को 5-5 हजार रुपए महीना ट्यूशन देकर आज वो उनको दुनिया की तालीम तो देते हैं, मगर आज मदरसे में और मसाजिद में बैठे हुए उलमाए किराम इंतजार में है कोई आए और दीन का इल्म हासिल। आज हमारी कौम ये 5-5 हजार रुपया दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए दे सकती है, मगर 5 रुपया हफ्ता देकर वो दीन का इल्म बच्चों को नहीं सिखा। ये हालात है आज हमारे। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम ना दें, आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम में माहिर कीजिए, मगर साथ ही साथ उन्हें दीन की तालीम भी दें। हजरत इमाम अबू यूसुफ अलैहिर्रहमान फरमाते हैं, मैं इमाम आजम अबू हनीफा हल्क़े दर्स में बैठा हुआ था, यानी दर्स की मजलिस में बैठा था कि मेरे पास खबर आई कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। वो कहते हैं कि मैंने खबर को सुना और सुन के अनसुना कर दिया। शाम हुई, मैं घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने क्या देखा, कसम खुदा की मैंने वो मंजर देखा कि देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे होश उड़ गए, यानी लोग मेरे वालिद की तदफीन करके कब्रिस्तान से वापस आ गए, मगर इमाम अबू यूसुफ अलैहिर्रहमा फरमाते कि मैं वालिद के जनाजे में शरीक होने से तो महरूम रहा, मगर दीन की मजलिस से मैं महरूम नहीं रहा। इस तरह इल्म हासिल होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चों को दुनियावी तालीम ना दें, आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दीजिए। आप अपने बच्चों को आप इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, आप अपने बच्चों को आप जज भी बनाइए, वकील भी बनाइए, मगर साथ ही साथ दीन का आलिम भी बना दे, कुरान का कारी भी बना दे। याद रखना मुसलमानों, आपका डॉक्टर, आपका वकील, आपका इंजीनियर ये लाखों लाख रुपया तुम्हें महीना कमा के दे सकता है, मगर जो हाफिज कुरान बना दिया, कसम खुदा की कयामत के दिन ये हाफिज कुरान बाप का हाथ पकड़ के कहेगा, ऐ मेरे बाप तू मुझे मदरसा लेके गया, अल्लाह ने मुझे हाफिज कुरान बनाया, दीन का आलिम बनाया, कुरान का कारी बनाया, ऐ मेरे बाप तू मुझे मदरसा मेरा हाथ पकड़
करके लेकर गया था। आज मैं जन्नत में तन्हा नहीं जाऊंगा, बल्कि तुझे अपने साथ में जन्नत में लेकर के। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तुझे अपने साथ जन्नत में लेकर के जाऊंगा। आज जो हमारी कौम के बच्चे, आज जो फितने इर्तिदाद के जो शिकार होते जा रहे, वजह क्या है कि वो इल्म दीन से वाकिफ नहीं। आज खबर आती है कि नाम ज़ैनब है, नाम रुकैया है, नाम फातिमा है, मगर ओमपाल के साथ में शादी हो गई, रामपाल के साथ में निकाह हो गया। आज खबर वजह क्या है? वो सिर्फ नाम के मुसलमान। कसम खुदा की हमारा मजहब इस्लाम, ये वो सच्चा मजहब है जो इसकी हक्कानियत से वाकिफ हो जाता है। वो जान तो दे सकता है मगर गैर के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। बस वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को दीन से दूर कर दिया। खुदा अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए, कुरान का कारी बनाइए, दीन का आलिम बनाइए। इंशाअल्लाह हमारे आज इनकलाब आता हुआ नजर आए। बस मैं गुफ्तगू यही रोकता। अल्लाह से दुआ है जो बयान हुआ इस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व सुभान अल्लाह, बहुत खूब।